तो काफी टाइम हो गया मैंने किसी एनिमे पर रिव्यू नहीं लिया और ना ही हमने किसी न्यू एनिमे के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। तो फिर इसी सर्च में मैं बैठ गया अपने पीसी के सामने और सर्च करना शुरू कर दिया एक ऐसा एनिमे जो मैं अपने जोनीस को सजेस्ट कर सकूं और एनिमे भी ऐसा हो जो तुम्हें बिंज वॉच एंड हंसाता रहे। देन आई फाउंड द चोजन वन, एक ऐसा एनिमे जो तुम्हारा माइंड ब्लो कर देगा और तुम खुद कहोगे कि हमने ये पहले क्यों नहीं देखा। बिलीव मी, तुम लोग इस एनिमे को देखते हुए हंसे ना तो बात करना, साथ साथ इसमें थोड़ी फैन सर्विस भी है। तो वेलकम जोनीस, आज के माई वीडियो और वीकुल से आज हम रिव्यू लेने जा रहे हैं अनडेड अनलक पर, एक ऐसा एनिमे जो तुम्हें देखना चाहिए। और अब मैं कहूँ क्यों देखना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अनडेड अनलक की मैंने बहुत पहले मांगा रीड की थी, बट मैंने इसे ड्रॉप कर दिया था क्योंकि तब मैं सोलो लेवलिंग एंड द बिगिनिंग ऑफ द एंड जैसी मानवा रीड कर रहा था। लेकिन अब जब इसका एनिमे आया मैंने इस पर तब भी इतना फोकस नहीं दिया क्योंकि जुजुत्सु काइसन एंड अटैक ऑन टाइटन जैसे एनिमे अभी अपनी पीक पर हैं, तो उन्हें देखना तो मस्त था, जिसमें से अटैक ऑन टाइटन अब खत्म भी हो गया। तो जब मैं अभी इतने फेमस एनिमे हाइप वाले एनिमे देख रहा था तो तब मैं इन न्यू एनिमे को कहाँ इंटेंशन देता। और इसी तरह करते करते अनडेड अनलक के 5 एपिसोड आ गए और मे भी जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा 6 एपिसोड भी आ जाए। तो अब ये बातें हुई मेरी और अनडेड अनलक की कुछ पुरानी हिस्ट्री पर एक गो थ्रू। तो अब आते हैं कि मैंने जब इसके एनिमे का फर्स्ट एपिसोड देखा तो हाउ वाज माय रिएक्शन। सो जिस तरह मैंने पहले कहा था कि मैंने इसकी मांगा बहुत पहले रीड की थी और वो भी मैंने हाफ वे थ्रू ड्रॉप कर दी थी, इसलिए मुझे अब भूल गया था कि इसकी स्टोरी कैसी है और जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है। यू कुड से अब मेरे लिए ये एनिमे बिल्कुल ऐसा है जिस तरह मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा और जान रहा हूँ इसके बारे में। अब इसी के चलते इसका फर्स्ट एपिसोड देखा जो स्टार्टिंग स्पॉइलर अलर्ट, तो में से जो लोग स्पॉइलर नहीं चाहते वीडियो को ड्रॉप कर दो, मैं अभी से बता दूं। तो अब स्टार्टिंग में इसका फर्स्ट एपिसोड देखा जो स्टार्टिंग किसी लड़की और लड़के की लव स्टोरी की तरह लगा, जहां मुझे लग रहा था कि ये दोनों आखिरी दफा मिले हैं या कुछ मेजर हुआ है और फिर ये दोनों मिले, समथिंग लाइक दैट। और ये सीन काफी देर तक चलता रहा, बट जैसे ही ये लड़की और लड़का किस करते हैं हमें पता चलता है कि ये सब हमारी मेन कैरेक्टर अपनी एक फेवरेट मांगा पढ़ी थी जिसका अब एंड हो गया। एकदम वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। अब मुझे पता है कि हमारे साथ प्रैंक हो गया, बट इसके बाद हमें इस एनिमे की असल स्टोरी पता चलती है। स्पॉइलर अलर्ट। तो हमारी मेन कैरेक्टर एक बहुत ही अनलकी लड़की होती है जिसको जो भी टच करता है वो मर जाता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की अनलकी है या फिर इसको टच करने वाला अनलकी है। एंड इस लड़की का नाम होता है फुको इजुमो और इसे अपनी इस एबिलिटी का तब पता चला था जब ये एक छोटी बच्ची थी और इसकी इस एबिलिटी के पहले शिकार इसके अपने माँ बाप ही थे। एंड ओवर द इयर्स मेनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दिस अनलक एबिलिटी, जिससे तंग आकर इजुमो सुसाइड करने का फैसला करती है अपनी फेवरेट मांगा को एंड करने के बाद। आई एम गना बी ऑनेस्ट, गुड चॉइस ऑफ व्हाट टू डू बिफोर यू सुसाइड। तो अब इजुमो मरने वाली होती है कि ये सब सीन पास बैठा हुआ हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर देख रहा होता है अनडेड, और अब अनडेड इसके पास आता है इसको सुसाइड करने से रोकने के लिए, मगर इजुमो अनडेड को उसे छोड़ने से मना करती है क्योंकि वी ऑल नो व्हाई। मगर अनडेड उसे टच करता है एंड इन द नेक्स्ट सीन वहां से गिर जाता है और एक ट्रेन उसकी पूरी बॉडी को कुचल जाती है। मगर टू इजुमो सरप्राइज अनडेड वापस से रीजनरेट हो जाता है और अब अनडेड को इजुमो की एबिलिटी समझ आ जाती है और वो इजुमो को उठाकर ले जाता है क्योंकि अनडेड काफी लंबी जिंदगी जी रहा है, बहुत लंबी, और वो अब इमोर्टल से इमोर्टल या फिर हम कह सकते हैं मरना चाहता है। और इसलिए अनडेड इजुमो को अपनी हाइडआउट में ले जाता है और उसको मना रहा होता है कि लेट मी टच यू मोर सो आई कुड डाई। अब अनडेड इजुमो की ये बहस चल रही होती है कि कोई इन दोनों पर अटैक कर देता है और हमें पता चलता है कि अनडेड और इजुमो जैसे जितने भी एबिलिटी यूजर है दुनिया में उन्हें नेगेटर कहते हैं और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इन नेगेटर को कैप्चर करके इन पर एक्सपेरिमेंट करती है उसे यूनियन कहते हैं और ये यूनियन वाले काफी सालों से अनडेड के पीछे हैं। अब यूनियन वाले इजुमो को होस्टेज बनाकर अनडेड को ब्लैकमेल करते हैं कि वो खुद को उनके हवाले कर दे एंड आगे वही हुआ। अनडेड खुद का सर काट के उनके हवाले करने वाला ही होता है कि इजुमो को अनडेड की ये बात बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से वो जंप मार के अनडेड के गालों पर दे देती है एक पप्पी और इसके बाद वहाँ से भाग जाती है बाहर की तरफ। अब इजुमो ने दी है एक पप्पी अनडेड के मुंह पर। तुम लोग खुद ही गैस लगा सकते हो कि अनडेड के ऊपर कितना बड़ा अनलक का पहाड़ गिरने वाला है। और जितनी देर में इजुमो वहाँ से बचकर भाग रही होती है और जैसे ही वो वहाँ से बाहर आ जाती है अनडेड के ऊपर एक मीटियोराइट गिर जाता है जिसके साथ सब यूनियन के लोग भी मारे जाते हैं।
लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद लिटरली एक मीटियोराइट गिरने के बाद भी ये अनडेड नहीं मरता और इजुमो के पास आके कहता है कि अगर तुम्हारी मेरे गालों पर एक पप्पी इतना बड़ा कमाल कर सकती है तो क्या होगा इफ वी डू द डीड। तुम सब समझो ये किसकी बात कर रहा है। हाँ, सुई में धागा डालने की बात कर रहा है। लेकिन इजुमो इसे मना करती है और कहती है कि मेरा अनलक उन लोगों पर ही ज्यादा इफेक्ट करता है जिन्हें मैं बहुत ज्यादा पसंद करूं और वो मुझे टच करें। इसलिए अगर अनडेड उसकी मर्जी के बगैर उसकी लेगा तो वो अनडेड को पूरी जिंदगी के लिए हेट करेगी और अनडेड की मरने की आखिरी उम्मीद भी गायब हो जाएगी। तो फिर इसके बाद इस एनिमे की असल स्टोरी शुरू होती है कि कैसे अनडेड इजुमो को अपने प्यार में डालेगा उसके साथ करने के लिए एंड साथ साथ यूनियन वाले से इजुमो को बचाएगा जब तक इजुमो अनडेड के लिए हेड ओवर हील्स प्यार में गिर नहीं जाती। एंड ये है इस एनिमे की स्टोरी एंड एंड गोल जो मैंने तुम्हें काफी अच्छी तरह बता दिया है। और अगर आप तुम लोग मेरे से पूछोगे कि ये फनी कहां से है तो जोनीस में तुम्हें एक ही बात कहूंगा कि ये आदमी ज्यादा टाइम एनिमे में नंगा ही रहता है या ही इज नेकेड एंड इसके आगे अब तुम अपनी इमेजिनेशन या ऑब्जर्वेशन हाकी इस्तेमाल करो और खुद ही सोचो कि ये एनिमे फनी है या नहीं। लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा चुल मच रही है तो जाओ और एनिमे को देखो। प्लस मेरे लिए एनिमे कैसा रहा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने मुझे हंसाया बहुत। आई मीन लिटरली अनडेड का मेन गोल इज टू बैंग इजुमो ताकि वो मर सके एंड इजुमो का गोल है वो यूनियन से बचे और अनडेड से अपनी बॉडी को बचाए। तो ये पॉइंट्स देखते हुए मैंने इस एनिमे के अभी तक 5 एपिसोड आए हुए हैं और सब भी देख लिए एंड मैं दूसरे एपिसोड के स्पॉइलर नहीं दे रहा क्योंकि तुम्हारा मजा खराब ना हो कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक बात कहूंगा कि ये एनिमे देखना तो बनता है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरी तरह इसको होल्ड रख के जाओ इसको देखो, इट्स वर्थ योर टाइम। और जो लोग ये स्टार्टिंग से देख रहे हैं सैल्यूट यू गाइस, तुम लोग पक्का इजुमो के संतोलों की वजह से देख रहे हो। तो अब ये था अनडेड अनलक पर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जिसके साथ मैंने एनिमे के फर्स्ट एपिसोड की थोड़ी सी ब्रीफिंग भी कर दिया है एंड मुझे ये एनिमे तो काफी अच्छा लगा और तुम लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये कैसा लगा और तुमने इसके बारे में फर्स्ट टाइम कहाँ सुना था। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से इसे लाइक करो बेशक ये तुम्हें पसंद आई हो या नहीं एंड इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि वो भी इन संतरों का मजा ले सकें। प्लस इस रेड वाले बटन में तुम अनडेड का सीन मारो या इजुमो के संतरे मेरे को नहीं पता, मुझे बस ये सब्सक्राइब किया हुआ नजर आना चाहिए। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। जिराया सेंसे इजुमो के देखने के बाद ना मुझे एक सच्चाई की याद आ रही है।